हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 3। भाई सवाल नंबर 1 और 2 को हम पिछले वीडियो में हल करा चुके हैं, ठीक है। तो भाई देख लो सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स लिखा हुआ है। जो फंक्शन है वो आर से आर में है। भाई आर का मतलब होता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में भाई आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। आप चाहो तो पूर्णांक लिखो, प्लस की संख्याएं लिखो, माइनस की संख्याएं लिखो, दशमलव में संख्याएं लिख सकते हो, आप अंडर रूट में भी संख्याएं लिख सकते हो। वो सब वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। देखो अब ये जो बॉक्स एक्स है इस पर आप भाई ध्यान दो। लिखा है एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स, ठीक है। अब ये जो बॉक्स एक्स है ये एक प्रकार का ना स्टेप फंक्शन है। अब स्टेप जो फंक्शन होते हैं उनके हर सवाल में ना मान बदल जाते हैं। जैसे देखो यहां इसका मतलब क्या दिया हुआ है, बॉक्स एक्स का मतलब है एक्स से कम या बराबर का महत्तम पूर्णांक। कम का मतलब है अगर संख्या दशमलव में है तो कम वाला पूर्णांक करना है। बराबर का मतलब है अगर आप बॉक्स के अंदर कोई पूर्णांक रखोगे तो उसका उतना ही उत्तर आएगा, लेकिन अगर संख्या दशमलव में रखोगे तो कम वाला जो पूर्णांक है वो लिया जाएगा। अब इसको ना पहले आप समझ लो। देखो अभी मान लो कि बॉक्स में हमने लिख दिया 2.4, तो अब जरा बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा। देखो 2.4 जो है वो पूर्णांक तो है नहीं, लेकिन बॉक्स एक्स का मतलब है पूर्णांक। उत्तर हमेशा पूर्णांक में आएगा। तो जब कोई संख्या पूर्णांक ना हो तो कम वाला पूर्णांक आपको लिखना है। अब 2.4 से कम वाला पूर्णांक कौन होगा, 2 होगा, सीधी सी बात है। अगर कहीं पर लिखा हो 2.5 तो इसका उत्तर भी 2 ही होगा, क्योंकि जो इससे छोटा पूर्णांक है 2.5 से वो 2 ही तो है। अगर कहीं पर लिखा हो 2.8 तो उसका उत्तर भी 2 होगा। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हो बॉक्स 2 तो उसका उत्तर भी 2 होगा। अगर अंदर पूर्णांक है तो बराबर का पूर्णांक लिख दो आप, लेकिन अगर अंदर पूर्णांक नहीं है तो उससे जो कम वाला पूर्णांक है वो बॉक्स का उत्तर माना जाएगा। समझ में आ गया कि बॉक्स एक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर कहीं लिखा हो 3.7 तो भाई सीधी सी बात है इसका उत्तर 3 माना जाएगा। और कहीं पर लिखा हो बॉक्स 3 तो उसका उत्तर भी 3 ही माना जाएगा, ठीक है। बॉक्स क्लियर हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि एफ एक्स बराबर जो हमारा बॉक्स एक्स है वो न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। ऐसा आपको भाई प्रूव करना है। देखो एकाकी नहीं है वो तो आपको यहीं से पता चल गया होगा। कैसे, अगर आप 2.4 रखोगे उसका उत्तर भी 2 आएगा, 2.5 रखोगे उसका उत्तर भी 2 आएगा, 2.8 भी रखोगे उसका उत्तर भी 2 ही आएगा। आप 2 दशमलव करके कोई भी संख्या लिख दो उसका उत्तर 2 ही आएगा। ऐसे ही 3 दशमलव करके आप कोई भी संख्या लिख दो उसका उत्तर 3 आएगा। अर्थात एक से ज्यादा पद ऐसे इधर हैं जिनकी आपको सेम इमेज प्राप्त होगी। अगर एक से ज्यादा की सेम इमेज है तो आप समझ जाओ वो एकाकी तो कतई नहीं होगा, ठीक है। अब इसको आपको बता रहे हैं हम इस प्रकार से भाई बनाकर। मैपिंग में भाई आपको बताएंगे ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये हमारा हो गया एफ। देखना अब आर में आप कोई भी संख्या लिख सकते हो, माइनस की लिख सकते हो, प्लस की लिख सकते हो, दशमलव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हमने लिख दिया -1.2, -1.3, जीरो लिख दिया, मान लो एक लिख दिया, दो लिख दिया, 2.2 लिख दिया, 2.4 लिख दिया, 2.5 लिख दिया, इस प्रकार से, ठीक है। बहुत ध्यान देना। सेम भाई यहां पर भी उतार लो, मान लो 1.3 हो गया, 0, 1, 2, 3, 2.2, 2.4, 2.5। आप कोई भी संख्या लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो भाई सीरियल पर ध्यान मत देना, ठीक है। आप आर में कोई भी गिनती लिख सकते हो। अब देखना बहुत, अगर मान लो बॉक्स के अंदर संख्या लिखी है 2.2 तो उसका उत्तर कितना माना जाएगा, उसका उत्तर माना जाएगा 2, कम वाला पूर्णांक। अगर 2.4 लिखा है
तब भी उसका उत्तर 2 ही माना जाएगा। 2.5 लिखा है तब भी उसका उत्तर 2 ही माना जाएगा। अगर बॉक्स के अंदर 2 लिखे हैं तब भी उसका उत्तर 2 ही माना जाएगा। तो आप तो भाई देखकर ही जान गए होंगे कि ये एकाएकी नहीं है। भाषा में क्या लिखोगे? लिखोगे कि भाई जो हमारा डोमेन है और वो वाला क्या है? कोडोमेन है। सीधी सी बात है कि भाई डोमेन में एक से ज्यादा सदस्यों का कोडोमेन में सेम प्रतिबिंब है। एक से ज्यादा अनंत लोग हो सकते हैं, 2 दशमलव करके आप कुछ भी लिखो, उसका उत्तर वहां 2 ही होगा। तो यहां पर अनंत संख्याएं हो सकती हैं, तो लिखोगे एक से ज्यादा संख्याओं का कोडोमेन में सेम इमेज है, सेम प्रतिबिंब है, इसलिए ये एकाएकी तो कतई नहीं। समझ में आ गया कि ये एकाएकी क्यों नहीं है। दूसरी बात, ये चीज ध्यान दो भाई, बॉक्स x का मतलब है पूर्णांक, अर्थात बॉक्स के अंदर आप कोई भी संख्या रखोगे, उत्तर क्या आएगा? उत्तर जो भी आएगा लेकिन पूर्णांक आएगा। अर्थात इधर की जो दशमलव वाली संख्याएं हैं वो छोटी पड़ी रहेंगी। जैसे देखो, 1 का आंसर 1 हो जाएगा, अगर यहां 3 होता तो 3 का आंसर भी 3 हो जाता। लेकिन ऐसा इधर कोई भी पद नहीं होगा जिसको आप x के अंदर रख दो और उत्तर 2.2 आ जाए, उत्तर 2.4 आ जाए, उत्तर 2.5, 1.3, 1.2, ये उत्तर कभी आएंगे ही नहीं। आप बॉक्स के अंदर कोई भी संख्या रखो, उत्तर कभी भी दशमलव में नहीं आएगा, क्योंकि बॉक्स का मतलब है पूर्णांक। और अगर दशमलव में उत्तर नहीं आएगा तो ये वाली संख्याएं किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होगी, और अगर इधर की संख्याएं छूटी पड़ी रहेंगी तो ये वाला आच्छादक भी नहीं होगा। आप भाषा में लिखोगे कि भाई कोडोमेन में, ये हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन में जो संख्याएं पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो संख्याएं पूर्णांक नहीं है वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होंगी, और अगर जो पूर्णांक नहीं है वो किसी का प्रतिबिंब नहीं होंगी तो वो आच्छादक नहीं होगा। तो भाई समझ में आ गया कि ये वाला एकाएकी और आच्छादक क्यों नहीं है। एकाएकी क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन में अनंत संख्याएं ऐसी होंगी जिनका वहां सेम प्रतिबिंब होगा। एक से ज्यादा है तो एकाएकी नहीं होगा। उधर के जो पूर्णांक छोड़कर जो हमारे पूर्णांक नहीं है वो लोग ऐसे ही खाली पड़े रहेंगे, उनकी इमेज नहीं बनेगी, जब बनेगी नहीं तो आच्छादक भी नहीं होगा। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। यहां इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इंपॉर्टेंट है बॉक्स एक्स का मतलब। भाई हिंदी में तो लिखा हुआ है लेकिन उसको समझना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कम या बराबर का महत्तम पूर्णांक, अर्थात अगर संख्या दशमलव में है तो उससे थोड़ा सा कम कर लो, जो उससे कम वाला पूर्णांक होगा वो उत्तर माना जाएगा। लेकिन अगर बॉक्स के अंदर पूर्णांक लिखा है तो बराबर का पूर्णांक उत्तर माना जाएगा, लेकिन हमेशा पूर्णांक ही उत्तर में आएगा, दशमलव की संख्याएं नहीं आएंगी, और आएंगी नहीं इसलिए आच्छादक नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3।